नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिनी कहानी फैक्ट्री में, जहां कहानी छोटी जरूर होती है मगर उसका असर होता है बहुत गहरा। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा, वो कमरा अब किसी जगह का नाम नहीं रह गया। वो एक एहसास बन चुका है, ऐसा एहसास जो किसी को भी बदल सकता है। और अब मेरे बदलने का असर मेरे दोस्तों पर भी दिखने लगा था। पहले मैं सोचता था शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं, लेकिन अब बात सिर्फ मेरे अंदर की नहीं रह गई थी। मेरे दोस्त मुझसे दूर होने लगे थे, बात करते हुए आंखें नहीं मिलाते थे। क्लास में मेरी बेंच हमेशा खाली रहती थी और जो साथ बैठते थे वो अब दूर जा चुके थे। राहुल, जो मेरा सबसे करीब था, अब अजनबी जैसा लगता था। एक दिन कैंटीन में बैठा था, अकेला। राहुल और नेहा कुछ दूर खड़े थे, मुझे देख भी रहे थे पर पास नहीं आए। आदित्य ने हिम्मत करके कदम बढ़ाया और बोला, चल थोड़ी देर बैठते हैं। मैं मुस्कुराया। पहली बार किसी ने मुझसे बिना डरे बात की थी। हम बैठ गए। थोड़ी देर चुप्पी रही। फिर उसने पूछा, तू पहले जैसा क्यों नहीं रहा? मैंने जवाब दिया, शायद मैं खुद नहीं जानता अब मैं कौन हूं। नेहा ने बीच में टोकते हुए कहा, तू जानना चाहता है कि हमें डर क्यों लग रहा है? मैंने सिर हिलाया। उसने फोन निकाला और एक पुराना फोटो दिखाया। उस फोटो में हम चारों थे, लेकिन उस बैकग्राउंड में वो कमरा साफ दिखाई दे रहा था और उस कमरे की खिड़की में एक चेहरा, जो न तो मैं था न कोई और, लेकिन वो चेहरा आज मेरी शक्ल से मिलता था। मैंने घबराकर पूछा, ये कब लिया था? राहुल बोला, 3 महीने पहले, जिस दिन तू पहली बार उस कमरे के पास गया था। अब मेरी सांसें तेज हो रही थीं। नेहा ने कहा, उस दिन के बाद ही तू बदलने लगा था। तू कुछ और बन गया था और हम बस देखते रह गए। मैंने फोन हाथ से नीचे रख दिया और कहा, तो तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया क्योंकि मैं बदल रहा था? आदित्य बोला, नहीं, क्योंकि अब तू हमें वो नहीं लगता था जो तू था। उस रात मैंने खुद को शीशे में देखा और कुछ पल को लगा कि वो चेहरा मेरा नहीं है। आंखें वही थीं, लेकिन नजरिया कुछ और था। मैंने लाइट बंद की और कमरा खुद ठंडा होने लगा। एक अजीब सी सरसराहट हुई, जैसे कोई बहुत धीरे से मेरे पास आ रहा हो। मैंने नजरें घुमाई। खिड़की के पास कोई खड़ा था, लेकिन जब लाइट जलाई, वहां कुछ नहीं था। मैं फिर से शीशे की तरफ देखा और अब जो दिखा वो मैं नहीं था, पर वो मुझ में से ही कोई था। एक पुराना वॉइस मैसेज मिला मुझे, मेरी ही आवाज में। आज मैंने उस कमरे में उससे फिर से देखा, पर इस बार उसने मुझे देखा भी। मैंने कभी ये भेजा ही नहीं, पर वो रिकॉर्डिंग थी। कब की थी पता नहीं। अब मुझे समझ में आया, वो सिर्फ एक कमरा नहीं था, वो एक परछाई थी जो धीरे धीरे इंसान बन रही थी। और अब शायद वो परछाई मुझसे बाहर निकल चुकी थी। मेरे दोस्त मुझसे डरते थे और शायद अब मैं भी। जानिए अगले एपिसोड में, जब सच्चाई सामने आएगी, क्या कोई बचेगा भी? अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मिनी कहानी फैक्ट्री में कहानियां तो छोटी होती हैं, लेकिन उनका असर बहुत गहरा होता है।